Welcome back students, let's move ahead. In the last video we completed on group 16 elements and their compounds. H2SO4 पढ़ा था हमने. Now we'll move on to the group 17 and then group 18. Group 17 of course we know they are called halogens. Halogens is a Latin word, इसका मतलब होता है salt producers. सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड सब क्या है, सॉल्ट्स ही है. तो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड हैलोजेंस. हैलोजेंस का मतलब है सॉल्ट प्रोड्यूसर्स. और इसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं? FCl, Bri, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. एंड दिस एटेंटिनियम इज रेडियो एक्टिव. दिस इज सिंथेटिक एलिमेंट. फ्लोरीन you know that is the most electronegative element in the periodic table and bromine is the only liquid non-metal. और इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो दे नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट. एटमिक रेडियाई चूँकि 17th ग्रुप में राइट, तो लेफ़्ट टू राइट जाते हो ऐसे, तो अपने रेस्पेक्ट इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड्स दे आर द स्मॉलेस्ट वंस. और क्योंकि जैसे ही हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक साइज़ क्या होता है, घटता है. तो ये लास्ट में आते हैं, इसके बाद ग्रुप 18 आता है. तो एनीवेज दैट इज़ इनर्ट. तो इन लोगों का क्या होगा, सबसे छोटा साइज़ होगा हर एक पीरियड में. लेकिन इनके ग्रुप की जब बात करोगे तो साइज़ हमें पता ही है, किसी भी ग्रुप में जब नीचे की तरफ आते हो तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता है. अगेन द मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट नीचे आने पे इंक्रीज़ करता है. आयोनाइजेशन एनर्जी नीचे आने पे डिक्रीज़ करता है, क्योंकि साइज़ बड़ा हुआ तो ईजिली इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जा सकता है. इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कोर्स ऊपर वाला सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है. जैसे जैसे नीचे आओगे कम होता जाएगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है. लेकिन अगेन रिस्पेक्टिव पीरियड्स में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट जाने पे बढ़ता है. दैट मीन्स कि एक्सट्रीम पे ये लोग हैं यहाँ पे, तो ये हर एक सेकंड से लेकर 7th पीरियड तक ये सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी. लेकिन जब सिर्फ ग्रुप की बात करेंगे तो इट विल बी डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप. एंड ऑल द हैलोजेंस आर नॉन मेटेलिक. एक आयोडीन ही है जो कभी कभी थोड़ा सॉलिड रूप ले लेता है, अदरवाइज दे आर ऑल मेटेलिक कैरेक्टर थोड़ा शो कर देता है, बट दैट इज़ ऑल नॉन मेटेलिक. कलर, ठीक है, इनके अलग अलग कलर्स देते हैं. फ्लोरीन लाइट येलो देता है, क्लोरीन ग्रीनिश येलो देता है, आयोडीन वायलेट. ये तो पता ही हम लोग स्टार्च टेस्ट में यूज करते हैं. एंड दिस रेडिश ब्राउन, ब्राउन फ्यूम्स मिलते हैं ब्रोमीन के. दिस इज ऑल्सो टेस्ट फॉर ब्रोमीन. ऑक्सीडाइज, सब के सब ऑक्सीडाइजिंग होते हैं. क्यों? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी काफ़ी हाई है, तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है. और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ग्रुप में नीचे आने पे घटती है. दैट मीन्स ये चूँकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर है. तो ये अगर इनका भी आपस में कंपाउंड हो तो F क्या कर सकता है, Cl Br I को रिप्लेस कर सकता है. क्लोरीन Br और I को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन F को नहीं कर सकता. उसी तरीके से Br I को रिप्लेस करता है, लेकिन F और Cl को नहीं कर सकता. ये तो हमने ऐसे भी पता है, रेडिशन नेचर हमने पढ़ रखा है, ठीक है. हैलोजेंस आपस में किस तरीके से ये रिएक्ट करते हैं वही चीज़, ठीक है. ये सब नहीं, ये रिएक्शन विथ हैलोजेंस नहीं, आई थिंक हाइड्रोजन होना चाहिए. हैलोजेंस तो हमने देख लिया. यस, दिस इज रिएक्शन विथ हाइड्रोजन. हैलोजेंस तो खुद का आपस में देख ही लिया हमने. इधर एक बार फिर देखेंगे. इंटर हैलोजन कंपाउंड हाइड्रोजन के साथ एसिडिक कंपाउंड बनाता है, जैसे कि HCl, HBr, HI, पता ही है. और एसिडिक ट्रेंड नीचे आने पे बढ़ता है, मतलब आयोडीन सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है. और रिएक्टिविटी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, और रिएक्टिविटी नीचे आने पे घटता है नॉन मेटल्स का. और मेटल्स में उल्टा होता है, ध्यान रखना. जो सोडियम, पोटेशियम, उसमें नीचे आने पे मेटेलिक कैरेक्टर मतलब रिएक्टिविटी बढ़ता है, लेकिन नॉन मेटल्स में नीचे आने पे रिएक्टिविटी घटता है. तो दिस इज़ द रिएक्टिविटी ट्रेंड टुवर्ड्स हाइड्रोजन. लेकिन बढ़ जाता है क्या, नीचे आने पे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है. और स्टेबिलिटी, चूँकि रिएक्टिविटी इसकी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है. बनते हैं ये सब HF, HBr, HI सब पता ही है. HF जो होता है लिक्विड होता है, अदर सब गैसेस होते हैं जनरली. जो आप जैसे HCl वगैरह यूज़ करते हो तो इसको लिक्विफाई करना पड़ता है, अदरवाइज जब बनता है तो गैस ही रहता है. और रिड्यूसिंग पावर नीचे आने पे बढ़ता है, ठीक है. मेटल्स की तरफ रिएक्टिविटी, सोडियम NaCl बनाता है, कैल्शियम फ्लोराइड बनाएगा, MgBr2 बनाएगा. ये सब तो चीज़ें पता ही है. और ये सब मोस्टली क्या होते हैं, आयनिक होते हैं. थोड़ा बहुत कोवेलेंट कैरेक्टर आयोडीन के साथ होता है, लेकिन बहुत कम होता है. देयर इज़ लिस्ट आयनिक. और फ्लोरीन के साथ मोस्ट आयनिक होता है, क्योंकि एनीवेज ये
क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो ऑफकोर्स कंबाइन करके एक लूज़ करेगा एक गेन करेगा। ठीक है। अब जब ये एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, जैसे कि SnCl4 है, इसमें क्लोरीन, ये टोटल कितना हो जाएगा -4, तो इसका कितना होगा +4, फिर SnCl2 बना है यहाँ पे -2, तो ये +2। तो जब ये एक ही ऐसे जब मेटल के साथ कंबाइन करके और डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं, तो जो मेटल होता है जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होता है, जैसे यहाँ पे मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +4 है और यहाँ पे +2 है, तो ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करता है। उसी तरीके से ये वाला है। तो जैसे ही मेटल का हैलाइड बनता है, उस केस में कौन सा मेटल हैलाइड सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा, वो डिपेंड करेगा कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है, किस स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है। जिस स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का ज़्यादा होगा वो ज़्यादा कोवेलेंट होगा। क्यों होता है, एक बार सोचने की कोशिश करना। हमने इधर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह पढ़ा है उस पर ही डिपेंडेंट करेगा। ऑक्सीजन के साथ भी ये लोग कंबाइंड करते हैं, फ्लोरीन पता ही है, OF2 और O2F2 दो कंबाइंड बनाता है। ठीक है। और OF2 जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, और O2F2 प्लूटोनियम के साथ कंबाइन करता है और PuF6 बनाता है। ये रिएक्शन यूज़ किया जाता है प्लूटोनियम को न्यूक्लियर फ्यूल वगैरह से रिमूव करने के लिए, क्योंकि जो प्लूटोनियम होता है वो जो न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग फ्यूल डालते हैं, कौन सा, यूरेनियम, उसके साथ डिस्टर्बेंस कर सकता है, तो उसमें इसको रिमूव करने के लिए O2F2 यूज किया जाता है। और ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी, इसके मतलब आयोडीन ऑक्साइड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, नीचे आने पर घटती है। ठीक है, ऊपर आने पे घटती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आयोडीन जो होता है उसकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसका साइज़ क्या है, काफ़ी बड़ा होता है, दैट्स व्हाई इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है। और क्लोरीन जो है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, तो उसका भी ऑक्साइड क्या होगा, स्टेबल होगा। लेकिन ब्रोमीन के अंदर इन दोनों में से कोई कैपेसिटी नहीं होती, बीच में फंसा हुआ है बेचारा, तो उसकी जो ऑक्साइड्स होते हैं बहुत ही कम एक्टिव होते हैं। अब आपको क्लोरीन के बारे में पढ़ना है। ठीक है। और HCl के बारे में पढ़ना है। क्लोरीन को सबसे पहले स्किली नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था, और डेवी नाम के साइंटिस्ट ने इसका नाम क्लोरीन रखा था। ठीक है। ये ग्रीनिश येलो कलर देता है, क्लोरीन का मतलब ही वही होता है लैटिन वर्ड में, इसी कारण इसको बोला गया क्लोरीन। रॉक सॉल्ट NaCl के फॉर्म में होता है, सिल्विन KCl के फॉर्म में हो सकता है, हॉर्न सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड और कार्नेलाइट, दिस इज ओर ऑफ मैग्नीशियम, KCl MgCl2 एंड 6H2 है ये। लेकिन सबसे ज़्यादा NaCl के फॉर्म में होता है, रॉक्स में भी मिलता है, प्लस जनरली वाटर बॉडीज में, खास समंदर वगैरह में भी मिलता है। कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ये वाला जो मेथड देख रहे हो, सिल्वर क्लोराइड HCl को मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो Cl2 मिलता है। दिस इज़ द लेबोरेटरी मेथड, सबसे ज़्यादा यही यूज होता है, लेबोरेटरी मेथड। बाकी दूसरे भी मेथड्स हैं। ठीक है। ऑक्साइड्स के साथ जब भी रिएक्ट करवाओगे HCl को, तो क्लोरीन गैस को रिलीज़ करता है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये भी HCl को ऑक्सीडाइज करके क्लोरीन गैस रिलीज़ करते हैं। ठीक है। और ये भी मेथड जो आप देख रहे हो MnO2 NaCl H2SO, अगर HCl नहीं है तो आप NaCl और H2SO4 भी यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों कंबाइन करके क्या बना देंगे, HCl और Na2SO4, और फिर वही HCl MnO2 के साथ रिएक्ट करके Cl2 गैस रिलीज़ कर देगा। तो ये दो मेथड जो होते हैं ये भी लैब मेथड है। ठीक है। इंडस्ट्रियल मेथड दो, यहाँ भी दो होते हैं। सबसे पहला ये हम क्लास 10 में पढ़े, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है। NaCl प्लस वाटर का मिक्सचर डालोगे, दैट इज कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन। तो कैथोड पे NaOH बनता है और एनोड पे क्लोरीन निकलता है। इससे तो और भी सारी चीज़ें निकलती है, हाइड्रोजन गैस भी रिलीज़ होता है। पढ़ाई है हमने ब्राइन सॉल्यूशन का, इलेक्ट्रोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक होता है डेकॉन्स प्रोसेस, ये क्या होता है, HCl को O2 के साथ क्यूप्रस क्लोराइड के साथ, दिस इज़ अ कैटलिस्ट, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो भी Cl2 गैस रिलीज, दिस इज़ द इंडस्ट्रियल। लेकिन इंडस्ट्रियल में भी सबसे ज़्यादा यही यूज किया जाता है। ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज़ बताया, ग्रीनिश येलो, इसी कारण नाम इसका क्लोरीन है। क्लोरीन का मतलब वही होता है, पंजेंट होता है, हेवी होता है, पॉइजनस भी है, इसी कारण इसको जर्मीसाइड्स वगैरह की तरह यूज़ करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर आपको पता है। वाटर में जब ये मिक्स होता है तो बनाता है Cl2 8H2, इसको बोलते हैं क्लोरीन वाटर। और ये न जलता है और न जलने को सपोर्ट करता है। सो दिस इज़ नीदर कंब्यूसिबल नॉर ए सपोर्टर ऑफ कम्बशन। ठीक है। इसके रिएक्शंस तो बहुत सिंपल होते हैं, बहुत बार आप देख भी चुके हो।
मेटल के साथ रिएक्ट करके क्लोराइड्स बना देता है वैलेंसी के हिसाब से। नॉन मेटल के साथ भी वही चीज़ क्लोराइड ही बनाएगा, BCl3। फॉस्फोरस के साथ 2 बनाता है, हमने पढ़ा है फॉस्फोरस ग्रुप 15 में, PCl3 एंड PCl। ज़्यादा देर तक एक्सेस करोगे तो PCl5, शॉर्ट सप्लाई होगा तो PCl3। मेटलॉइड्स के साथ अगेन क्लोराइड ही बनाता है, हाइड्रोजन के साथ या हाइड्रोजन के कंपाउंड्स के साथ। हाइड्रोजन के साथ HCl बनाएगा, फिर इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, HCl सब जगह वही बनता है। ये टर्पेंटाइन ऑयल है, दिस इज़ टर्पेंटाइन ऑयल, ठीक है। इसमें भी HCl बनाएगा और कार्बन को बाहर निकाल देता है, चैरिंग प्रोसेस के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और NH3 के साथ बना, अमोनिया के साथ करोगे तो NH4Cl बनाता है जब NH3 एक्सेस में है, और अगर Cl2 एक्सेस में हो तो भी NH4Cl और NCl3 बनाता है। उस समय N2 गैस रिलीज होता है जब NH3 एक्सेस में हो तो, और Cl2 एक्सेस होता है NCl3। ये प्रोडक्ट सेम होता है, अमोनियम क्लोराइड, दिस इज़ अमोनियम क्लोराइड। देखो क्लोरीन है तो क्लोराइड ही बनाएगा। एंड एल्कलीज के साथ यहाँ पे थोड़ा अलग अलग रिएक्शन थोड़ा ध्यान देना। व्हेन यू आर यूजिंग कोल्ड एल्कली, चाहे कोल्ड किसका, NaOH का या CaOH का, तो ये NaCl एंड सोडियम हाइपोक्लोराइट बनाता है, ठीक है। जब आप कोल्ड सोडियम को हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं तो NaCl और ये दिस इज सोडियम हाइपोक्लोराइट, याद रखना नाम, सोडियम हाइपोक्लोराइट, हाइपोक्लोराइट बनाता है। और जब NaOH हॉट होता है तो बनाता है सोडियम क्लोरेट, सोडियम क्लोरेट। उसी तरीके से CaOH कोल्ड होता है तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, और ये हो हॉट हो तो कैल्शियम क्लोरेट बनाता है, ठीक है। ऐसा ध्यान रखो ना। बाकी NaCl और CaCl2 तो बनता ही है दोनों में। ऐसे याद रखो, जब कोल्ड एल्कली यूज़ करते हैं तो क्लोराइड और हाइपोक्लोराइट बनाता है, और जब हॉट यूज़ करते हैं तो क्लोराइड एंड क्लोरेट बनाता है, ठीक है। और जब ड्राई देते हो, इन सब में क्या होता है ना, वाटर भी मिक्स होता है, ठीक है, वाटर होता है। लेकिन जब CaOH2 यूज़ करो, मतलब ड्राई फॉर्म में बिना वाटर के, तो उस समय ये ब्लीचिंग पाउडर देता है। CaOCl2 होता है ना, दिस इज़ ब्लीचिंग पाउडर। कुछ ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी Cl2 के साथ HCl बना देगा। SO2 को भी कन्वर्ट करता है H2SO4 HCl। Na2H2O3 है तो इसको Na2SO4 में कन्वर्ट कर देता है। Na3AS3 है तो NaSO4 में, FeSO4 को Fe2SO4 में, Na2H2O3 को Na2SO4 में। ये तो खैर दोबारा हो गया शायद, ये वाला ऊपर भी लिखा था, ठीक है। एंड Cl2H2 और I2 का HiO3 में। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एक्शन है इसका। ब्लीचिंग एक्शन क्या होता है, अच्छा, हाइड्रोकार्बन तो आपको पता ही है, क्लोरीनेशन करते हैं। एल्केन दोगे तो क्लोराइड बन जाता है, ठीक है। कोई दूसरा मेथेन दिया तो मिथाइल क्लोराइड, इथेन दिया तो इथाइल क्लोराइड। और एल्कीन में दोगे तो क्या होगा, एक Cl यहाँ ऐड हो जाएगा, इथिलीन डाइक्लोराइड ऐड हो जाता है, या 1,2 डाइक्लोरोइथेन भी बोल सकते हो, या इथिलीन डाइक्लोराइड, या इथिलीन क्लोराइड भी बोलते हैं, इथिलीन डाइक्लोराइड। ये और 1,2 डाइक्लोरोइथेन जो भी बोलना है। और ब्लीचिंग एक्शन मतलब कलर रिमूवल में भी हेल्प किया जाता है। होता क्या है, जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो HCl बनाता है और ऑक्सीजन फ्री होता है। यही ऑक्सीजन जो होता है कलर मैटर को डिसकलर कर देता है, दैट इज़ ब्लीचिंग एक्शन। यूज़ में डिसइंफेक्टेंट, ब्लीचिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर, स्टेरिलाइज करने में, फिर बहुत सारे DDT, CCl4, CO से, दिस इज CCl3, इसको क्या बोलते हैं, टीयर गैस, जो आंसू गैस के गोले बोलते हैं, बीर वगैरह में छोड़े जाते हैं, दैट इज। एंड दिस इज मस्टर्ड गैस, दिस इज वन ऑफ द केमिकल यूज्ड फॉर इंड्यूसिंग म्यूटेशन इन लेबोरेटरी। सो दीज आर द थिंग्स फॉर क्लोरीन। अब ऐसे ही आपको HCl के बारे में पढ़ना है। ग्रुप 18 भी है। HCl लेबोरेटरी में कैसे बनाया जाता है, सोडियम क्लोराइड और H2SO4 को रिएक्ट करवाते हैं तो NaHSO4 जब 200 डिग्री से कम टेम्परेचर रखते हो तो HCl बनता है, और जब टेम्परेचर और थोड़ा बढ़ाते हो तो NaHSO4 जो होता है वो थोड़ा एक्सेस ऑफ NaCl के साथ मिल करके सोडियम सल्फेट एंड HCl बनाता है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो, लेकिन जो बनता है वो ड्राई नहीं होता है, थोड़ा सा वाटर मिक्स्ड होता है, उसके अंदर थोड़ा वाटर वेपर होता है, तो उसको ड्राई करना पड़ेगा। तो उसको क्या कहता है, ड्राई किया जाता है 2 तरीके से, एक
पासिंग थ्रू कॉम H2SO4। हमें पता ही H2SO4 क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ये तुरंत वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और ड्राई HCl गैस बाहर निकल जाएगा। लेकिन जो सब दुनिया में बहुत ज़्यादा जो ड्राइंग एजेंट की तरह यूज किए जाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड एंड P2O5, इसको यूज नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि ये लोग HCl से रिएक्ट कर जाते हैं और जैसे ये वो रिएक्ट करके CaCl2 बना देता है और ये POCl3 बना देता है, तो दे आर नॉट यूज्ड विथ। ये दोनों HCl को यूज़ नहीं करते, ड्राई नहीं करते। क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। तो कैसे करते हैं? H2SO4 से H2SO4 में हमने पहले पढ़ रखा लास्ट वीडियोस में, इससे डिहाइड्रेटिंग एजेंट वाटर को निकाल लेता है। सोडियम क्लोराइड से भी पास कर दोगे तो भी हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड है ड्राइड, ये तुरंत मॉइस्चर, जो पता ही है सॉल्ट घरों में भी देखते हो, सॉल्ट में कभी कभी पानी आ जाता है, भींग जाता है वो। क्यों? क्योंकि ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा और HCl बाहर निकल जाएगा। कलरलेस होता है, कोरोसिव होता है, मतलब जहाँ पे भी होगा जला देता है, स्किन वगैरह भी जला देता है। पंजेंट होता है, गंदा स्मेल आता है, लैब में हमने देखा है। वाटर में सॉल्युबल होता है, मिक्स होगा तो क्या बनाएगा? H3 और Cl, तभी तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है। देख सकते हैं बेस के साथ रिएक्ट करता है तो अमोनियम क्लोराइड बनाता है। ठीक है, और ये एक वन ऑफ द बहुत बढ़िया एग्जांपल है। HCl गैस, NH3 गैस, और ये दोनों कंबाइन करके सॉलिड कंपाउंड बनाते हैं, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? क्लोराइड बनाएगा। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्लोरीन भी वही चीज़ करता है। नाइट्रेट, क्लोरेट, सल्फेट, सल्फाइड किसी के साथ रिएक्शन कराओगे तो भी क्लोराइड उस मेटल का बना देता है। ये सब आप देख लेना एक बार, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। एक केमिकल होता है एक्वा रेजी, आपको पता ही है। जो नोबल मेटल्स होते हैं जैसे प्लैटिनम, सिल्वर, ये जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, या इसके ऊपर एसिड का भी असर नहीं होता है। HCl यूज करोगे तो भी असर नहीं होगा, HNO3 यूज करोगे तो भी नहीं होगा, H2SO4 यूज करोगे तो भी नहीं होगा। लेकिन कॉन्सनट्रेटेड HCl और कॉन्सनट्रेटेड HNO3 को 3:1 रेशियो, मतलब इसका 3 हिस्सा, इसका 1 हिस्सा मिक्स किया जाता है तो एक केमिकल बनता है एक्वा रेजिया। वो जो होता है इनसे डिसॉल्व कर देता है इनको। तो एक्वा रेजिया इज़ अ 3:1 मिक्सचर ऑफ कॉन्सनट्रेटेड HCl एंड कॉन्सनट्रेटेड HNO3 विच कैन इवन डिसॉल्व नोबल मेटल्स सच एज प्लैटिनम, सिल्वर, गोल्ड, ऑल दिस थिंग्स। करता क्या है? जैसे गोल्ड है, ठीक है, तो उसके ऊपर HCl HNO3 वाटर के साथ मिक्स होता है, उसको रिएक्ट करके AuCl औरस क्लोराइड बना देता है। गोल्ड है ये, औरस क्लोराइड, और NO रिलीज होता है। लेबोरेटरी एजेंट होता ही है यूज। Cl2 गैस NH4Cl में यूज़ करोगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च में भी यूज़ किया जाता है, और बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्री में HCl यूज़ करते हैं। अभी इंटर हैलोजन का मतलब हैलोजन्स भी आपस में कंबाइन करके बनाते हैं। अब यहाँ पे तो दो तरीके बनाते हैं, X डैश, XX3, XX5, XX7। मतलब कि पहला हैलोजन, दूसरा हैलोजन। इसमें ध्यान देना है, ये जो X होता है वो लार्जर साइज़ वाला होता है और X डैश छोटा वाला होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए FCl, Br, I है, तो लार्जर साइज़ किसका है? इसका है, तो ये सबसे पहले होगा। अगर इन दोनों के बीच में बनेगा तो Cl पहले होगा और F बाद में होगा, छोटा वाला। तो लार्जर साइज़ वाला पहले और X डैश मतलब छोटा वाला। ठीक है, एटॉमिक साइज़ के हिसाब से देख लीजिए। Br2F2 है, Br2 का साइज़ बड़ा होता है तो वो पहले है और छोटा वाला पीछे है, तो BrF3 बनाता है, BrF5 भी बनाता है। साइज ऑफ Br इज़ ग्रेटर देन लिखा है मैंने। उसी तरीके से ClF3 भी बनता है अलग अलग टेम्परेचर। जितने भी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बनते हैं सब डायमैग्नेटिक होते हैं, कोवैलेंट होते हैं, और सब के सब सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, वोलेटाइल, एक्सेप्ट ClF जो कि गैस होता है। और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है ब्रोमीन और फ्लोरीन के बीच में होगी। क्लोरीन और मतलब जिन दो हैलोजन का मिल से बना है उनकी मीडियम प्रॉपर्टी होगी, दोनों की थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, लेकिन केमिकली जो होते हैं ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। BrF3 जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा Br से भी और फ्लोरीन से भी। ऐसा इसलिए होता है कि इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड बनता है वो बहुत वीक होता है कंपेयर टू Br बॉन्ड या FF बॉन्ड। मतलब इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन इंडिविजुअल हैलोजन कंपाउंड्स। क्यों? क्योंकि इंटर हैलोजन बॉन्ड इज वीकर देन इंडिविजुअल हैलोजन बॉन्ड, हैलोजन बॉन्ड्स। शेप भी X जो 3 वाला बनेगा, जैसे ये वाला, ये बेंट T शेप का होता है। XX स्क्वायर पिरामिडल होता है और ये पेंटागोनल बाई पिरामिडल होता है। जो लाइव क्लास हम करेंगे तो उस समय शेप बना के मैं बताऊंगा आपको। So this is all about your group 17. So let me close this video.
one more video and we'll complete with this chapter by group 18.